वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या होगा। तो 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, उसका आपने चयन करना है। तो कौन सा होगा वो? तो वो हो जाएगा विकल्प डी, अर्थात सबसे पहले मिश्र बंधु आएंगे, फिर आचार्य रामचंद्र फिर शुक्ल, और फिर आएंगे राम कुमार वर्मा, और सबसे अंत में आएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है, आगे व्याख्या को भी देख लेते हैं। मिश्र बंधु सबसे पहले आएंगे, फिर आएंगे आपके रामचंद्र शुक्ल दूसरे नंबर पे, फिर आएंगे राम कुमार वर्मा, और सबसे अंत में आएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिश्र बंधुओं का यहाँ पर समय नहीं दिया गया है। जो रामचंद्र शुक्ल है इनका जन्म माना जाता है 1884, फिर राम कुमार वर्मा इनका 1905, और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका 1907 माना जाता है। इसका आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको बता देता हूँ, एग्जाम विवेचना के द्वारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप उसके साथ जुड़ना चाहते हो तो नंबर आपको बता देता हूँ, 8219312129 पर संपर्क करिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको हर एक लेक्चर का PDF दिया जाएगा, प्रत्येक लेक्चर का। जैसे ये है, इसका भी आपको PDF वहाँ पर दिया जाएगा। सारी PDF आपको वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी के साथ वहाँ पर डेली करंट अफेयर दिया जाता है, डेली GK दिया जाता है, और भी महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाती है। अगर आप मेंबर बनना चाहते हो तो अवश्य संपर्क करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह है यहाँ पर, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था। समक्ष आपके प्रस्तुत किए गए हैं विकल्प, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ईशा अल्लाह खां, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो जो पुरानी हिंदी नामकरण सर्वप्रथम दिया गया था, तो ये दिया गया था आपके विकल्प डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। इसी के साथ कई स्थानों पर जो रामचंद्र शुक्ल है इनके द्वारा भी पुरानी हिंदी नामकरण दिया गया है। अगर मुख्यतः आपके समक्ष इस तरह 2 विकल्प दिए जाएंगे तो आपने चंद्रधर शर्मा गुलेरी करना है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी प्राकृताभास हिंदी तथा भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अभट कहा है। याद रखिए क्या कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा प्राकृताभास हिंदी, तथा भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अभट कहा है। इसका ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया। विकल्प में है राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, गणपति चंद्रगुप्त, या मिश्र बंधु। तो सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प आ जाएगा विकल्प भी, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। इसका भी ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं पहले। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को या आदि काल को नाम इस प्रकार से नामकर्ताओं द्वारा दिया गया है। तो जो राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया है, सिद्ध सामंत काल। फिर राम कुमार वर्मा के द्वारा क्या नाम दिया गया है, संधि एवं चारण काल, और समय क्या है इसका 693 ईस्वी से लेकर 943 ईस्वी। और मिश्र बंधुओं के द्वारा क्या नाम दिया गया है, आरंभिक उन्मेष काल, और समय है 700 से लेकर 1444 ईस्वी। फिर है गणपति चंद्रगुप्त, इनके द्वारा नाम दिया गया है प्रारंभिक काल, और समय क्या है 1184 से लेकर 1350 ईस्वी। इसके पश्चात है जॉर्ज ग्रियर्सन या डॉक्टर ग्रियर्सन, इनके द्वारा नामकरण दिया गया है चारण काल, और क्या समय है 700 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी। फिर आएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो इनके द्वारा दिया गया है बीजवपन काल। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल नाम दिया गया है, समय है 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। इसके पश्चात है सुमन राजे, इंपॉर्टेंट है ये, आधार काल नाम इनके द्वारा दिया गया है। फिर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनके द्वारा नाम दिया गया है वीरकाल। फिर है धीरेन्द्र वर्मा, इनके द्वारा जो नाम दिया गया है तो वो हो जाएगा अपभ्रंश काल। ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि अपभ्रंश काल नामकरण किसके द्वारा दिया गया है, धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा। फिर है कपिल कुलश्रेष्ठ, इनके द्वारा नाम दिया गया है अंधकाल, और मोहन अवस्थी हैं, इनके द्वारा नाम दिया गया है आधार काल। इसके पश्चात आएंगे आपके राम खेलावन पांडे, इनके द्वारा नाम दिया गया है संक्रमण या प्रवर्तन काल। फिर अंत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके द्वारा नाम दिया गया है वीरगाथा काल। ठीक है, और इसका समय माना गया है 943 ईस्वी से लेकर 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी। ठीक है,
और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे विवादित नामकरण रहा है तो वो रहा है वीरगाथा काल के लिए ही, इसका भी ध्यान रखिए। यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, आपने बताना है कि जो सुमन राजे है इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। अवश्य कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपके समक्ष एक तरफ दिया गया है इतिहास और दूसरी तरफ इतिहासकार का नाम, तो इनका हमने मिलान करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, तो बताना है ये किसकी रचना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये किसकी रचना है, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये किसका है, और हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास ये किसका है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो जो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना। फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो ये हो जाएगा राम कुमार वर्मा की रचना। फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो ये गणपति चंद्रगुप्त की रचना हो जाएगी। फिर हिंदी साहित्य का नया इतिहास, तो यहाँ पर आपके समझ दो विकल्प बचे हुए हैं, लक्ष्मी सागर पाषाणी और बच्चन सिंह। तो ये हो जाएगा आपका विकल्प डी, बच्चन सिंह। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या सही विकल्प हो जाएगा। तो ये हो जाएगा विकल्प ए। देख लेते हैं क्या दिया है इन्होंने। ये देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य का नया इतिहास या दूसरा इतिहास भी कह सकते हैं, बच्चन सिंह है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965, गणपति चंद्रगुप्त, ठीक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी, राम कुमार वर्मा। फिर है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, राम स्वरूप चतुर्वेदी। फिर है हिंदू साहित्य का इतिहास अनुवादित, ये 1952 में प्रकाशित करवाया गया है और लक्ष्मी सागर पाषाणी का ये ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपके लिए एक और प्रश्न पूछ लेता हूँ। प्रश्न संख्या 2 है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसे एक पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। उसका नाम आपने बताना है, कौन सा पुरस्कार इसे दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। जो रामचंद्र शुक्ल है इनके अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है, तो ये बताना है। विकल्प में है प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, या पाली से। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, जो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। सी सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर आगे थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 से लेकर 1375 तक माना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से होता है। शुक्ल जी ने इस समय की भाषा को प्राकृताभास हिंदी कहा है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जो आदिकाल की भाषा या अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है। प्राकृताभास से अभिप्राय है प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बदभाषा। क्या तात्पर्य है, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बदभाषा, ठीक है। तो ये सही विकल्प हो जाएगा। तो एक और प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ मैं। तो किसी सब्सक्राइबर ने ये प्रश्न पूछा था मुझसे कि जो गे पद हैं, ठीक है, अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत हैं ये। एक तो है आपका दोहा, दूसरा है पदड़िया और तीसरा है गे। तो आपने बताना है गे से क्या तात्पर्य है और इसे कौन प्रयोग में लाता था। ये प्रश्न भी आपके लिए छोड़ देता हूँ। ये प्रश्न आपके लिए तीसरा है, ठीक है। प्रश्न 36 इसमें पूछा गया है, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला दोस्तों। तो चलिए खैर मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि मैंने बहुत बार आपके समक्ष इस प्रश्न का उत्तर रखा है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे। विकल्प में है बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। तो सही विकल्प का चयन करें। क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर जो सही विकल्प आ जाएगा तो वो होगा विकल्प डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं आते हैं। तो डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा।
थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। काशी नागरिक विचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी को काशी बनारस में की गई। इसके जो संस्थापक थे उनके सदस्यों के नाम है श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और रामनारायण मिश्र। इसके जो प्रथम सभापति थे तो वे थे आपके राधा कृष्ण दास। इसका भी ध्यान रखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये परिभाषा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा उसका आपने चयन करना है। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी, अर्थात बालकृष्ण भट्ट का ये कथन हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट का ये कथन हो जाएगा। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन हो जाएगा। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये कथन कहा था। और मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन हो जाएगा। ये सभी कथन इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट अवश्य लीजिएगा इसका या नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 39। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या होगा? तो 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं, इनमें से एक सही होगा, उसका चयन करें। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी, अर्थात सबसे पहले काशी नागरिक विचारणी सभा, फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन, फिर दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा और सबसे अंत में केंद्रीय हिंदी सभा। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो सी सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। तो देखिए व्याख्या है, जो काशी नागरिक विचारणी सभा है इसका जो स्थापना वर्ष है 1893, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका जो स्थान है ये काशी है। फिर है हिंदी साहित्य सम्मेलन, 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इसका स्थान है प्रयाग, इलाहाबाद में है ये। फिर है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा, 1918 इसका जो स्थापना वर्ष है और चेन्नई या मद्रास में इसका स्थान है या मुख्यालय है। फिर केंद्रीय हिंदी निदेशालय, 1960 ईस्वी और नई दिल्ली में इसका स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामकुमार वर्मा कृत हिंद इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। तो जो रामकुमार थे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम बताना है। पीछे ही हमने इसे डिस्कस किया है, आशा करता हूँ सभी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, क्या होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना हो जाएगी। इसके पश्चात आपको एक और प्रश्न पूछता हूँ, 5वां प्रश्न है ये आपका, ठीक है ना, और अंतिम प्रश्न भी, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। प्रश्न ये है कि कौन सा ऐसा इतिहासकार है जिसने अपने इतिहास को आधा ही लिखा है, अर्थात भक्ति काल तक ही उसने अपने इतिहास काल को लिखा है। तो ये आपने बताना है कि वो कौन से ऐसे रचनाकार हैं, भक्ति काल तक वर्णन किया है उन्होंने अपने इतिहास काल में। तो ये आपके लिए 5वां प्रश्न है। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। रामकुमार वर्मा कृत इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया है और हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है और हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। तो ये तीनों ही इतिहास के नाम भी आपने याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं आते हैं? बहुत सुंदर और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। विकल्प में सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्णदेव बिहारी मिश्र या श्याम बिहारी मिश्र या गणेश बिहारी मिश्र। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पर बी सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को भी देख लें। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र तीनों भाई हैं, परंतु जो मिश्र बंधुओं के अंतर्गत नहीं आते तो वो हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। आगे है, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ का भी संकलन किया है या रचना की गई है और इसका प्रकाशन वर्ष 1913 और इसे इन्होंने 3 भागों में बांटा है।
3 भागों में बांटा क्या प्रकाशित किया है, और ये भी 1913 में ही प्रकाशित हुआ था। और जो चौथा भाग था ये 1934 में प्रकाशित हुआ था। याद रखना है, जो मिश्रबंधु विनोद के 4 भाग हो चुके हैं या 4 प्रकाशन हो चुके हैं अभी तक। पहले 3 हुए थे 1913 में, और जो चौथा हुआ था तो ये 1934 में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में थे। विकल्प में है शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त। तो सही विकल्प बताइए क्या आएगा। तो ये आ जाएगा विकल्प आपका ए, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। ए सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 1893 में हुई थी। श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह इसके जो संपादक मंडल में रहे हैं। फिर काशी नागरिक प्रचारणी सभा में, काशी नागरिक प्रचारणी सभा से बेणी प्रसाद के संपादक में नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1896 में त्रैमासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुई थी। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये भी। आगे प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष क्या है। अभी हमने इसे देखा है, तो इसका सही विकल्प आपको आना ही चाहिए बिना ऊपर देखे, ठीक है। यहाँ पर नहीं देखना है आपने, ठीक है। सीधे उत्तर दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 9 जुलाई 1893 ईस्वी में काशी में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकृष्ण दास थे। इसके संस्थापक सदस्यों में पंडित रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास थे। इसी संस्था द्वारा 1896 में नागरिक प्रचारणी पत्रिका प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पर आपको एक और प्रश्न बता देता हूँ। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी, तो अधिकतर बच्चे कन्फ्यूज होकर 1896 कर देते हैं। और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो नागरिक प्रचारणी पत्रिका की स्थापना कब की गई थी, तो कई बच्चे 1893 कर देते हैं, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है। जो नागरिक प्रचारणी सभा थी, सभा पहले निकली है, ये 1893 होगी। इसके पश्चात जो नागरिक प्रचारणी पत्रिका थी ये निकली है आपकी 1896 में, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्य इतिहासकारों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो जो यहाँ पर कुछ साहित्य इतिहासकार दिए गए हैं, इनका अनुक्रम बताना है सही कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी, गारसा दत्तासी सबसे पहले आएंगे, फिर शिव सिंह सेंगर, फिर रामचंद्र शुक्ल और सबसे अंत में हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी है, आगे व्याख्या को भी देख लेते हैं। इस्तवार द लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी 1839 में प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था और 1847 में द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ था। गारसा दत्तासी इसके साहित्य इतिहासकार हैं। फिर हैं शिव सिंह सरोज, 1893 में ये प्रकाशित 1883 में ये प्रकाशित हुआ था और शिव सिंह सेंगर इसके साहित्य इतिहासकार हैं। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये 1929 में प्रकाशित हुआ था, रामचंद्र शुक्ल इसके साहित्यकार हैं। फिर है हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 में ये प्रकाशित हुआ था और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके प्रकाशक थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। बहुत सुंदर प्रश्न है। सरहप्पा को जो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। सरहप्पा को किसने माना है, राहुल सांकृत्यायन ने माना है। पुष्य या पुंड को किसने माना है, शिव सिंह सेंगर ने। शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त ने। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा के द्वारा माना गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संख्या 46, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र या गणपति चंद्रगुप्त। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हो जाएगी हिंदी साहित्य की भूमिका। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1940 के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनके अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य उद्गम और विकास 1955। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत
डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1943, और जो गणपति चंद्रगुप्त हैं इनके द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 2 भागों में ये 1938 में प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, तो ठीक है, अब वीडियो का समापन कर लेते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले हमारी टीम द्वारा लॉन्च किए गए कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, पीजीटी हिंदी एलटी कमीशन और एलटी टेट के लिए एग्ज़ाम विवेचना के द्वारा कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप लोग इसमें भाग लेने की इच्छुक है तो इस नंबर पे संपर्क करिएगा। नंबर है 8193121229। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे कोर्स हैं। अगर आप इच्छुक हो तो संपर्क अवश्य कीजिएगा। ये आपके नेट को क्रैक करने के लिए, आपके पेपर को क्रैक करने के लिए बने हुए हैं। तो ठीक है, अब वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।